शुभकामनाएं। दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी फैंटेसी मिस्ट्री फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिंबल। स्पॉयलर्स आगे हैं, ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। रंग बिरंगे पजामे पहने एक जापानी आदमी एक सफेद खाली कमरे में जागता है जिसमें न दरवाजे हैं और न खिड़कियां और न कोई स्पष्ट छत। जब वह दीवार के एक हिस्से के करीब जाता है तो उसे कुछ अजीब चीज दिखाई देती है, एक उभराव जो पुरुष के अंग जैसा दिखता है। कुछ बार उसे छूने के बाद वह टिप को दबाता है जिससे सैकड़ों हंसते हुए छोटे छोटे बेबी एंजल्स जमीन से निकलकर मर जाते हैं। दीवारें केवल कुछ सेकंड के लिए वहीं रहती हैं और फिर वापस आ जाती हैं। हालांकि एक चीज वे पीछे छोड़ जाती है, अब उनके सभी सदस्य दीवार और फर्श से बाहर आ रहे हैं। यह चरण सीखने के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वह अजीब आकार के बटन को छूने वाली उंगली को सूंघता है, आदमी डर के मारे चिल्लाता है, फिर रोते हुए मदद की गुहार लगाने लगता है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। वह विभिन्न बटन दबाने का निर्णय करता है यह देखने के लिए कि क्या होता है, और हर बार जब वह ऐसा करता है एक अलग यादृच्छिक वस्तु कमरे में गिरती है, एक छोटे टूथब्रश से लेकर बड़े फूलदान तक। वही बटन फिर से दबाने पर उसे वही वस्तु मिलती है, और इस तरह इस एक बटन पर उसका परीक्षण करने से उसके पास चॉपस्टिक का ढेर लग जाता है। हालांकि उनका मनोरंजन ज्यादा देर तक नहीं रहता है। जब वह चॉपस्टिक वाले बटन के बगल वाला बटन दबाते हैं और दीवार से एक छोटी गाड़ी निकलकर उनके पैरों पर टकराती है, दर्द से चिल्लाने के बाद वह एक और बटन दबाता है जो एक बट में बदल जाता है और उसके चेहरे पर गैस छोड़ता है। कई घंटे बाद आदमी ने कमरे में विभिन्न अजीब वस्तुओं का ढेर लगा दिया है, और जब वह बॉल को दीवार पर फेंकता है तो वह एक बटन दबाता है जिससे उसे सुशी मिलती है। ये उसे रोमांचित करता है क्योंकि उसे भूख लग रही है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है। वह अपने कैदकर्ताओं से उसकी मांग करता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वह लगातार बटन दबाता रहता है जब तक कि उसके सामने एक ढेर सारे सुशी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई सॉस नहीं। आदमी हार मानकर सुशी खाने लगता है जो उसे काफी स्वादिष्ट लगती है, और जब वह आखिरी टुकड़ा खत्म कर लेता है तो वह और सुशी के लिए बटन दबाता है। गुस्से में तेज जब एक बोतल सोया सॉस आखिरकार आती है, गुस्से में बोतल को हटाते हुए वह एक और बटन दबाता है और उसे पुरानी जमाने की 3D चश्मा मिलती है। जब वह उन्हें पहनता है तो उसे एक प्यारा फरिश्ता उसके अंग को देखता हुआ दिखाई देता है, और आदमी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे शायद उसका उत्तर मिल गया है। हालांकि उस खास बटन को दबाने के बाद उसे केवल एक काउंटडाउन और ऊपर से आकर उस पर गैस छोड़ने वाली एक विशालकाय चीज मिलती है। कुछ घंटों बाद उसने एक मंगा के 5 वॉल्यूम पढ़े जो उसे बहुत मनोरंजक लगते हैं, पर जब वह छठे को पाने के लिए एक बटन दबाता है तो उसे इसके बजाय 7वां मिल जाता है। निराश होकर वह अन्य बटन आजमाता है जो उसे 8 और 9 देते हैं, लेकिन अभी भी 6 नहीं मिलता। लेकिन आखिरी बटन जो वह आजमाता है उसमें एक अहम सरप्राइज छिपा है। यह दीवार के एक हिस्से को खोलता है और पीछे एक दरवाजा दिखाता है। आदमी इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अपनी उत्तेजना में वह भूल जाता है कि कौन सा बटन उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। वह एक को रैंडमली आजमाता है और झटके में देखता है कि एक अफ्रीकी आदिवासी दीवार से दीवार तक दौड़ता है। अगला बटन दबाने पर उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। तीसरा बटन वही होता है जो उसे चाहिए होता है, और जैसे ही दीवार खुलती है वह वहां दौड़ जाता है, लेकिन दीवार उसके चेहरे पर बंद हो जाती है। उनका दूसरा प्रयास भी वैसे ही समाप्त होता है, और तभी उसे एहसास होता है कि दरवाजा तब तक खुला रहता है जब तक कि सदस्य का सिर नीचे रहता है। इसलिए वह इसे हासिल करने के अलग अलग तरीके आजमाने लगता है। पहले वह धावक स्थान के लिए जाता है, उसे अपने पैर से दबाता है। फिर वह इसे जितना हो सके उतनी दूरी से मक्खी मार से मारता है, ये उम्मीद करते हुए कि दूरी से उसके दौड़ने के समय में फर्क पड़ेगा। इनमें से कोई भी काम नहीं करता, और न ही रस्सी से खींचना या पंखे की हवा से मारना। उसकी अगली योजना कार्ड पर चढ़कर उसे बटन दबाने के बाद धकेलने की है, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उसे स्वीकार करना पड़ता है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे बटन को नीचे रखने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वह बड़े से फूलदान को उसके ऊपर रखता है, लेकिन बटन फिर से ऊपर उठ जाता है। तो आदमी इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे फूलदान को भारी बनाने के लिए इसे भरना पड़ेगा। सबसे पहले वह पानी का बटन दबाता है, लेकिन यह व्यर्थ है, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे पानी को मोड़ने की। यह केवल उस पर गिरता है और कहीं और नहीं। अगला प्रयास वो फूलदान को सुशी से भरने का करता है, लेकिन यह इतना भारी हो जाता है कि वह इसे उठा भी नहीं सकता। पेज की गर्दन भी इतनी संकरी है कि उसका हाथ अंदर नहीं जा सकता। इसलिए आदमी के पास चॉपस्टिक्स का उपयोग करके सुशी के टुकड़े टुकड़े कर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ पल बाद जब वह पर्याप्त हटा चुका होता है तो वह मुश्किल से वास को उठा पाता है, इसलिए वह यही करता है और इसे बटन के करीब ले जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे फूलदान को फर्श पर रखना पड़ता है, क्योंकि वह भूल जाता है कि कौन सा बटन था। फिर से, और जब वह एक को आजमाता है तो अफ्रीकी जनजाति का आदमी बाहर आता है और गलती से बेस में टकरा जाता है, जिससे यह दरार और आधे में टूट जाता है। इससे आदमी पागल हो जाता है, जो चीखते हुए सही बटन ढूंढ लेता है और उसे सुशी से ढकने लगता है। यह जाहिर है काम नहीं करता और छोटा सदस्य चावल के बीच में पॉपअप हो जाता है। फिर आदमी बटन को टेप से ढकने की कोशिश करता है, फिर टेप के साथ स्टील प्लेट भी लगाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। काम करता है। प्रत्येक बार जब दरवाजा उनकी पीठ पर टकराता है तो दर्द निवारक लेने और एक झपकी लेने के बाद आदमी अपने दांत धोना चाहता है, इसलिए वह पानी प्राप्त करने के लिए एक बटन दबाता है, लेकिन वह गलत बटन था और इससे छत से एक रस्सी गिरती है। इससे उसकी तबीयत तुरंत ही सुधर जाती है, क्योंकि इसे देखकर उसे एक नए प्लान का आइडिया आ जाता है। वह दरवाजा खोलता है
फिर कमरे के पार झूलते हुए दरवाजा बंद होने से पहले पहुंचता है। अफसोस की बात है कि जब वह नकली दीवार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यह बंद है। वह दरवाजा बंद होने से पहले कमरे में ठीक समय पर लौटता है। हालांकि बाहर जाते समय दरवाजा उसे मार देता है और निराशा में वह इसे लात मार देता है। दीवार पर बटन दबाने से कमरे के बीचों बीच चाबी तैरने लगती है। हालांकि दरवाजे के साथ ऐसा ही होता है, ये फिर से उभरने पर चला जाता है। इसलिए आदमी को कमरे में कुंजी और दरवाजा दोनों खुले रखने का तरीका ढूंढना होगा। सबसे पहले उसे फिर से बटन ढूंढना होगा, क्योंकि वह ध्यान भटकने की वजह से इसे खो चुका है। दीवार को मारते समय उसका पैर लगभग कहाँ उतरता है, इसे देखकर वह एक बटन चुनता है, केवल यह देखने के लिए कि दीवार से एक कुत्ता भौंकते हुए बाहर आता है। अगले बटन के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन सौभाग्य से तीसरा प्रयास सफल हो जाता है। अपनी नजरें और हाथ के इशारे को बटन पर रखते हुए आदमी पीछे की ओर चलता है और एक टुकड़ा सुशी मछली उठाता है, जिसे वह सही बटन को चिन्हित करने के लिए दीवार पर वापस ले जाता है। लेकिन जब वह इसे दबाता है तो कुत्ता फिर से बाहर आ जाता है। इस बार वह बटन को जल्दी ढूंढ लेता है और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है। वह रस्सी प्रकट करता है और उस पर झूलता है ताकि विभिन्न बटनों तक पहुंच सके, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है उसे एक प्लंजर दिखता है, जिसे उसने कई बटनों में से एक से लिया था और उसे अपनी समस्या का समाधान सूझता है। वह प्लंजर का उपयोग दीवार को छूने और खुद को आगे धकेलने के लिए कर सकता है। एक असफल प्रयास के बाद योजना सुचारू रूप से चलती है और रस्सी पर झूलने और प्लंजर की मदद से खुद को आगे बढ़ाने के संयोजन से वह बटन की कुंजी दबा देता है। कुंजी को पकड़े, चाबी उठाओ, दरवाजे का बटन दबाओ और दरवाजा बंद होने से पहले पहुंचो। वह समय बर्बाद नहीं करता और कुंजी को ताले में डाल देता है। ताला जल्दी से घुमाकर खोलते हैं, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक बुरी हैरानी मिलती है। इसमें ऊपर की ओर एक अलग ताला है, जिसे खोलने के लिए 3 नंबर चाहिए। आदमी तेजी से बाहर निकलता है, दरवाजे से टकराते हुए, और निराशा में वह प्लंजर को विपरीत दीवार पर फेंक देता है, जिससे वह बटन सक्रिय हो जाता है जो अफ्रीकी आदिवासी को रिहा करता है। जैसे ही वह उसे चलते देखता है उसे कुछ महसूस होता है। उसकी पेशानी पर 3 नंबर लिखे हैं, जो शायद वह संयोजन है जिसकी उसे जरूरत है। दरवाजे के पीछे का समय सीमित होने के कारण आदमी रस्सी पर झूलने और कूदने की पूरी प्रक्रिया को 3 बार करता है, जिसमें से प्रत्येक संख्या डालनी है। तीसरी बार वह वहीं रहता है और दरवाजा खोलता है, जो थोड़ा फंसा होता है, और उसे खोलने के लिए अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है। जब वह आखिरकार ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसके पीछे की दीवार का टुकड़ा बंद हो जाता है, जिससे वह फंस जाता है और दरवाजा पूरा खोलने के लिए उसके पास पर्याप्त जगह नहीं रहती है। विध्वस्त आदमी फर्श पर बैठकर रोने लगता है, यह याद करते हुए कि उसने बटन से प्राप्त वस्तुओं के साथ कितना मजा किया था। वह भी वहीं बंद कर दिया गया था, लेकिन कम से कम उसके पास हिलने डुलने और व्यवसाय के लिए जगह थी। और अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने जो कुछ भी था उसने तब नहीं सराहा जब उसके पास था। अचानक उसे बाएं दीवार से आ रही हवा का झोंका महसूस होता है। जैसे ही वह उसे छूता है उसे एक दरार मिलती है जो बताती है कि यह नकली है। वह समय नष्ट किए बिना पैनल खोलता है और वहां से बाहर भाग जाता है। जल्द ही एक रहस्यमयी गलियारे में पहुंचता है जो घने अंधेरे क्षेत्र में तैर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह अनंत काल के लिए बाहर निकलने की ओर दौड़ रहा है। और जब वह अंततः एक कमरे में पहुंचता है तो उसके बाल लंबे हो गए हैं और उसके पायजामा के रंग फीके पड़ गए हैं। यह कमरा भी खाली है और जैसे ही वह प्रवेश करता है दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ छोटे फरिश्तों की बजाय बड़े फरिश्ते हैं जो दीवार में गायब हो जाते हैं और केवल बटन के रूप में इस्तेमाल होने के लिए अपने अंग बाहर रखते हैं। यह चरण अभ्यास के रूप में जाना जाता है। इस बीच मेक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार चिंतित है, क्योंकि पिता, एक पहलवान जो एस्कार्गो मैन के नाम से जाना जाता है, सामान्य से अधिक चुपचाप व्यवहार कर रहे हैं। उसकी पत्नी सोचती है कि शायद यह अगले प्रतिद्वंद्वी के उससे बहुत छोटे होने के कारण हो सकता है, लेकिन दादाजी बताते हैं कि युवावस्था नहीं, अनुभव मायने रखता है। युवावस्था। एस्कार्गोट मैन की बेटी बहन करेन उसे अपने ट्रक में उठाकर कुश्ती रिंग में ले जाती है ताकि वह पहले से तैयारी शुरू कर सके, जिसमें कपड़े बदलना और वर्जिन मैरी से प्रार्थना करना शामिल है। स्कूल में एंटोनियो को उसके सहपाठियों द्वारा एस्कार्गोट मैन पर दांव लगाने के लिए परेशान किया जा रहा है, उसे कमजोर हारा हुआ कहकर। मैच शुरू होने का समय नजदीक आते ही सिस्टर करेन फिर से अपनी वैन लेती है और एंटोनियो और उनके दादा को एस्कार्गोट मैन को एक्शन में देखने के लिए ले जाती है। करेन रुकती नहीं है और एंटोनियो और उसके दादा शो शुरू होने से ठीक पहले अपने लिए कुछ आखिरी सीटें पा लेते हैं। पहली टीम जो रिंग में प्रवेश करती है वह है नॉर्दर्न टफ वंस, जिसमें सुपर डेमन और टकीला जो शामिल है। तभी एस्कार्गोट मैन और उसका साथी सिल्वर ईगल टीम के नाम किस मी अ लॉट के तहत आते हैं। सिल्वर ईगल अपनी टीम के लिए पहला लड़ता है और शानदार शुरुआत करता है, लेकिन उसे जल्द ही पछाड़ दिया जाता है जब उत्तरी खड़े लोग उसके साथ एक एक करके लड़ने के बजाय एक साथ लड़ते हैं। वे एस्कार्गोट मैन की ओर इशारा करते रहते हैं, उसे लड़ाई में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार करता है जब तक सिल्वर ईगल एक चाल चलकर सुपर डेमन और टकीला जो को एक दूसरे को मारने पर मजबूर नहीं करता, जिससे वह भागने में सफल हो जाता है। एस्कार्गो मैन को भी जल्दी हरा दिया जाता है, लेकिन ठीक उसी समय जब उसका विरोधी उसे कुर्सी से मारने वाला होता है। रहस्यमय कमरे में आदमी एक सदस्य बटन दबाता है और एस्कार्गोट मैन को जादुई रूप से अपनी गर्दन बढ़ाने का कारण बनता है और सिर की टक्कर से दोनों प्रतिद्वंद्वियों को बेहोश कर देता है। कमरे में कुछ नहीं होता जो उस आदमी का ध्यान आकर्षित करता है, इसलिए वह बार बार वही बटन दबाता रहता है, जिससे एस्कार्गोट मैन सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहाँ तक कि बेल को नॉकआउट कर देता है। कोई परिणाम न देखकर आदमी विभिन्न बटनों को आजमाना शुरू कर देता है। एक गायक एक मेटल बैंड के लिए लॉस एंजल्स में एक कॉन्सर्ट के दौरान अपनी ऑडियंस के ऊपर आग उगलता है। दूसरा एक रूसी जादूगर को अपनी चाल में असफल कर देता है जब वह अपने सहायक को गायब करने की कोशिश करता है। और तीसरा एक आदमी को चीन में अपने ही कुत्तों पर भौंकने के लिए मजबूर करता है। आदमी का हार मानने वाला था जब उसे ऊपर से कुछ रोशनी दिखाई देती है और ध्यान देता है कि पिछले कमरे के विपरीत यहाँ कोई छत नहीं है और वह दूर से उड़ते हुए स्वर्गदूतों को देख सकता है। वह इस बार कुछ बिल्कुल नया करने का फैसला करता है। सदस्य बटन दबाने के बजाय
वह उनका उपयोग दीवारों पर चढ़ने के लिए करेगा। यह काम करता है और हर बार जब वह अपने हाथों से एक बटन पकड़ता है या अपने पैरों से उस पर कदम रखता है तो पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होता है। फूलों के खिलने से लेकर हाथी के मरने तक वह जितना ऊंचा जाता है प्रभाव उतने ही जटिल होते जाते हैं। अब यह केवल प्रकृति नहीं है, इसमें मानवता भी है और छोटी से लेकर बड़ी चीजें जैसे टोस्टर और चंद्रमा पर उतरना। जब तक वह ऊपर पहुंचा उसके बाल और दाढ़ी दोनों लंबे हो गए थे और उसे अब दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं रही थी। अब वह भी तैर सकता है, बिल्कुल फरिश्तों की तरह। और पिछले कमरे में मिले प्रशिक्षण से प्राप्त सभी अनुभव का उपयोग करते हुए कमरों में वो अपने भगवान की भूमिका को अपनाता है और बेतरतीब ढंग से बटनों को दबाने के बजाय जानबूझकर मानवता की सबसे बड़ी हिट्स का चयन करना शुरू कर देता है। जब वो काम पूरा कर लेता है तो वह दीवारों के बदले पंखों से घिरा होता है और वह एक चमकते पोर्टल में प्रवेश करता है जो उसे अंतिम कमरे में ले जाता है। इसमें दीवारों पर महाद्वीप है और एक बड़ा सदस्य बटन है जिसे आदमी दबाने वाला है। इसे भविष्य का चरण कहा जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक मूवी रिकैप के लिए कृपया हमारे चैनल फिल्म ज्ञानी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।